अंधेर नगरी के राज जो हम करेंगे बयान अपने और अपने मुर्शिद और अपने बुज़ुर्गों के तजर्बात और किए। हमारे बुज़ुर्गों ने उन मरीज़ों के इलाज कि जिनका ताल्लुक़ था अंधेर नगरी से, द डार्क वर्ल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द डार्क वर्ल्ड यानी अंधेर नगरी। ये एक नया सीज़न आपके लिए हम शुरू कर रहे हैं कि जिसमें हमारे तजर्बात से आप लोग उठाएंगे फ़ायदा। यानी कि एक ऐसी काली दुनिया, वो काले शयातीन, वो हिंदुआनी आमाल और वो देवी देवता, चाहे जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की सरज़मीन से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ मिस्र की सरज़मीन से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ यूनान की सरज़मीन से हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दुनिया भर से ऐसे पेशेंट मौजूद हैं कि जिनका हम करते हैं इलाज। इस ट्रांसमिशन में हम उस इलाज की आपको चंद झलकियाँ दिखाएंगे और जो अंधेर नगरी में कि जो वाक़यात हमारे सामने पेश आए, चाहे वो किसी मरीज़ के इलाज के दौरान हुए या वो वाक़यात जो हमने अपने उस्ताद मोहतरम से सुने, या वो तरीक़ेकार वो वाक़यात जो हमारे मुर्शिद ने बताए और वो वाक़यात जो हमारे दादा मुर्शिद ने बताए, वो वाक़यात जो हमारे सलासिल के बुज़ुर्गों ने बताए और ख़ुद तजर्बात किए, हम उन वाक़यात को मुख्तसर बयान करेंगे। हम शुरू करेंगे अपने इस ट्रांसमिशन को हिंदुस्तान की सरज़मीन से कि वहाँ पे जो काली क़ुव्वतें हैं, जो काली ताकतें हैं, उनसे किस तरह हमारा मुकाबला हुआ, हमारे बुज़ुर्गों का मुकाबला हुआ और फिर उस काली दुनिया को शिकस्त हुई। हम तफसील से बताएंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और बिलखुसूस मैं वो तजर्बात आपसे शेयर करूँगा, मैं वो वाक़यात आपसे शेयर करूँगा जो मेरे साथ रोनुमा हुए कि पढ़ाई के दौरान काली दुनिया की वो कौन सी क़ुव्वतें थीं कि जिन्होंने मुझे परेशान किया। काली दुनिया की वो कौन सी ताकतें थीं जो मेरे रूबरू थीं और वो मेरा कुछ ना कर पाईं। उसकी वजह मेरा इल्म, उसकी वजह मेरा अमल, उसकी वजह मेरी रियाजत। क्या थी फिर उसकी वजह कि जो अंधेर नगरी की काली दुनिया के काले शैतान ऐसे रूबरू हों और वो कोई छू तक ना सकें। ये है हमारे बुज़ुर्गों का फैज़, ये है हमारे सलासिल के औलिया कराम का फैज़ कि जो शख्स अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर होता है उसको कोई भी काला शैतान या काली दुनिया के जो पोशीदा शयातीन हैं वो उसको छू भी नहीं सकते। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हर इतवार को आप हमें देखेंगे एक ऐसे प्रोग्राम के साथ जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ख़ासकर ये ट्रांसमिशन मेरे अपने उन ख़ास शागिर्दों के लिए है कि जो मेरे साथ पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना साथ साथ चल रहे हैं। मुझसे कहा लोगों ने कि हज़रत आप हमें अपने उन वाक़यात का ज़िक्र करें कि जिसको आपने अपने सीने में
पोशीदा किया हुआ है। आप हमें अपने मुर्शिद के उन वाक़यात हम पे जाहिर करें कि जो आपने अपने सीने में छुपाया हुआ है। यानी कि आज हम इस ट्रांसमिशन में उन वाक़यात का जिक्र करेंगे कि जो पढ़ाई के दौरान मेरे मुर्शिद के साथ हुए, जो पढ़ाई के दौरान हमारे साथ हुए, जो पढ़ाई के दौरान हमारे पीर भाइयों के साथ हुए। क्योंकि मैं वो आपको रास्ता बताऊंगा, मैं आपको वो हकीकत का आईना दिखाऊंगा कि जो हकीकत शायद ही हमारे किसी पीर भाई ने देखी हो। क्योंकि मैं वो शख्स हूँ कि जो मियाँ हुजूर के साथ, हमारे मुर्शिद के साथ मैंने ये रास्ते का इंतखाब उस वक्त किया कि जब मेरे मुर्शिद जवान थे और मेरा बचपना था, और उस वक्त मेरी उम्र 16 बरस थी और मेरे मुर्शिद की उम्र अपनी जवानी पे थे, कि वो भी अमाल करते थे तो हमें बताते थे कि ये वाक़यात मेरे साथ हुए। उस वक़्त तो ऐसा माहौल होता था कि मेरे मुर्शिद खुलकर हमें बताया करते थे। और इस बात पे जो गवाहान मेरे साथ मौजूद हैं वो हमारे पीर भाई, कि उस वक्त कि जब हम सिर्फ 2 या 3 हुआ करते थे, कि जिनका नाम कामरान भाई जो मलीर से जिनका ताल्लुक़ था, और दूसरे मजीद भाई कि जिनका ताल्लुक़ हमारी नॉर्थ कराची से था। और फिर हम वो वाक़यात बताएंगे कि उस वक़्त कि जो हालात उस वक़्त हुए, कि जब मियाँ हुजूर अंदर अमल कर रहे होते थे तो हम दरवाजे के बाहर हाथ बांध के खड़े होते थे इंतज़ार में कि कब हमें अंदर से हुक्म हो तो हम उस जानवर को अल्लाह की राह में ज़िबा कर दें ताकि वो चीज़ किसी को नुकसान ना पहुँचाए। कि जब मियाँ हुजूर उतारा किया करते थे तो हम उस वक्त मौजूद होते थे कि वो उतारा करके हमें देंगे और हम जाके उसको समंदर में या कब्रिस्तान में जाके दफन करके आएंगे। उस दौरान जो वाक़यात हुए हम उस वाक़यात का जिक्र करेंगे, और वो काम हमने किस तरह किया या हमारे उस्तादों ने किस तरह किया हम उसको तफसील से बयान करेंगे। हम आज की दुनिया की बात नहीं करेंगे, मैं ये बात कर रहा हूँ 98 से लेके 2005 तक, 98 से लेके 2005, यानी कि इस 7 सालों के जो राज मेरे सीने में हैं, कि जिन हालात से मैं गुजरा, कि जिन वाक़यात से मैं गुजरा, मैं आपको बाकायदा तौर पे ऐसे देवी देवताओं के, ऐसे शयातीन के नाम के साथ बताऊंगा कि उनकी हकीकत क्या थी और वो किस तरह और क्या थे वो, और किस तरह उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। आपको एक एक चीज़ अमलियात की दुनिया में हम आपको तफसील से बताएंगे इस ट्रांसमिशन में, अंधेर नगरी में। तो याद रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और इस ट्रांसमिशन में जो लोग जुड़ेंगे उनको यकीनन उनके ये समझ लें कि ईमान भी मजबूत होगा, उनका यकीन भी कामिल होगा, और अमलियात की दुनिया में कामयाब भी होंगे। और फिर हम उनको इस चीज़ की इजाज़त और तरतीब और तरीक़ेकार भी समझाएंगे और सिखाएंगे। यानी कि जो तजर्बात मेरे से हुए, जो तजर्बात मैंने खुद किए और किस तरह किए, वो वाक़यात के साथ हो सके तो मैं कुछ वीडियोस के साथ आपके सामने वो पेश करूंगा, और आप देखेंगे अपनी आंखों से, सुनेंगे अपने कानों से, दिल की धड़कन पे हाथ रखकर आप इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आपके रूबरू होगा। मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे।